गाइस वेलकम बैक। तो आज 18 जुलाई को बैंक निफ्टी प्री ओपन हो चुका है और बैंक निफ्टी में जो प्री ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, तो आज यहाँ पे मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ है। ये जो 215 का लेवल मैंने लगा के रखा है, तो मार्केट ने यहाँ कहीं पे प्री ओपन करके रखा है और इससे ऊपर जस्ट मैंने एक रेजिस्टेंस सॉरी जो सपोर्ट है वो लगा के रखा था 263 के आसपास। तो इसका मतलब ये था कि मार्केट ने देखो कि प्रीवियस डे में क्लोज करने से पहले एक रेंज के अंदर काम किया है और 500 के लेवल के नीचे कहीं ना कहीं पे काम किया था। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों होंगे। हालांकि 500 के लेवल के नीचे पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे देखो ये साइडवेज मोमेंटम किया है, तो सेलर यहाँ पे ज्यादा होंगे पर कुछ बायर भी होंगे। तो अब इस तरह के मूव के बाद या फिर इस तरह की ओपनिंग देखने के बाद ये बायर हैं वो अपनी पोजीशन को डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट कर देंगे। उनको अच्छा खासा लॉस आएगा और उनके स्टॉप लॉस वगैरह हैं वो यहाँ पे हिट हो जाएंगे। अब बात रहती है सेलर की। तो सेलर को इतनी आसानी से लेके मार्केट अब और ज्यादा नीचे फॉल तो नहीं करेगा। यहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट वगैरह या फिर एक अप मूव जरूर करेगा। तो अब वो अप मूव जो होगा वो रिट्रेसमेंट होगा या पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो वो अभी कहना मुश्किल है। हालांकि मुझे अभी तो यही लग रहा है कि हाँ, यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट है वो जरूर करेगा। तो देखते हैं, आज थोड़ा प्राइस एक्शन अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसी के बाद हम काम करेंगे। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो वीक है वो बजट वाला वीक है। और यहाँ पे देखो कि ये जो कॉल और पुट है, तो इनका प्राइस देखो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, जो नॉर्मल प्राइस होता है उससे ज्यादा यहाँ पे ये प्राइस हो चुका है, ये देख सकते हो। यहाँ पे देखो, तो नॉर्मली ये जो स्ट्राइक ये सॉरी जो प्राइस है वो पुट और कॉल का काफी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे बायर को काफी सावधानी से काम करना होगा, तभी जाके सही रहेगा। नहीं तो एसएल वगैरह जो हमारे होते हैं 50-60 पॉइंट के, वो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे हिट हो जाएंगे। भी बैंक निफ्टी में देखो कि सिचुएशन क्या बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ तो पहला कैंडल थोड़ा बियरिश बना के और फिर कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट है उसने अपना आज के डे का हाई भी क्रॉस किया है। और अब कहीं ना कहीं पे रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि आ कहाँ से रहा है, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है वहां से आ रहा है। और क्लोजिंग प्राइस के जस्ट ऊपर आपको 500 का लेवल है वो भी दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक बाइंग साइड की पोजीशन है वो बनाने का मौका मिल जाएगा। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन अभी तो बना हुआ है। तो अभी थोड़ा प्राइस एक्शन और मैं चेक करूंगा और जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब मार्केट यहाँ से एक अप मूव कर सकता है, तो यहाँ से एक बाइंग साइड का पोजीशन है वो बना लेंगे। क्योंकि अभी ये जो नया फ्रेश सेलर जो उसको यहाँ पे मतलब लाया जा रहा है ना, उसी को टारगेट कर लेंगे हम। तो हो सकता है कि एक अच्छा टारगेट हमें यहाँ से मिल जाए। बाकी देखते रहते हैं, अब शायद एक पोजीशन हमें यहाँ से बाइंग साइड का बनाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मार्केट में पोजीशन बना लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे स्पॉट बना के रखा था, तो उसके आसपास भी मार्केट आ चुका है और कंटिन्यूअसली जैसे ये छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार तो मार्केट है वो ऊपर चला ही जाएगा। प्रीमियम काफी महंगे हैं आज, और ये मैं 500 का जो कॉल है उसको बाय करूंगा, तो मैंने कर लिया है इसको। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो यहाँ पे देख सकते हो कि 530 के आसपास है, और अभी तो हमें पोजीशन में थोड़ा बहुत लॉस ही नजर आ रहा है। तो मैं इसमें पहले तो स्टॉप लॉस वगैरह लगाता हूँ, क्योंकि आज प्रीमियम काफी हाई है। उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे और हमने ये पोजीशन क्यों बनाया और यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज वगैरह हैं। तो वो ही सब देख के अब आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे पोजीशन में लगा लेता हूँ। आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने पोजीशन क्यों बनाया। देखो, मार्केट ने ओपन होते ही एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ पे किया। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे जो ऊपर अगर कोई सेलर वगैरह बैठा था ना, तो उसने अपना पोजीशन वगैरह एग्जिट कर लिया होगा, और कोई अच्छा जो सेलर है वो वेट भी कर रहा होगा। उसके फिर बाद मार्केट ने किया क्या है कि हाई वगैरह को निकाल के यहाँ पे बायर को ट्रैप किया, और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ से लिया है इसने, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से। तो अब आपको पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नया जो सेलर है उसको इनवाइट कर रहा है कि आप यहाँ पे और पोजीशन बना लो, और अपना स्टॉप लॉस है वो या तो इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रख लो या फिर ये 500 के लेवल के ऊपर रख लो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो मार्केट जब कंटिन्यूअसली रिजेक्शन देते हुए नीचे आ रहा है, तो नीचे अगर कोई रैंडम बायर बैठा था, तो उसने तो अपना पोजीशन वगैरह यहाँ से एग्जिट है वो कर लिया होगा। ठीक है, वो अभी यहाँ पे बैठा नहीं है। अभी हालांकि पोजीशन में ये जो थोड़ा सा भी मूव किया है, तो इसमें हमें अच्छा खासा लॉस दिख गया था, पर अभी जो कैंडल बन रहा है तो उससे रिकवर भी हो गया, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मार्केट में क्या है कि हमने यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट भी बना के रखा था, तो उम्मीद ये है कि इस स्पॉट को लेके और मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस का और 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट है वो हमें दे देगा। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो हमारा टारगेट मिलेगा, नहीं तो हमें यहाँ पे लॉस बुकिंग है वो करना पड़ेगा, जो कि कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मेरा रीजन था इस पोजीशन को बनाने का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
एक बार फिर से अब यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी को देख रहा हूँ तो डर लग रहा है। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि डरने का क्या है। निफ्टी फिफ्टी यार कंटिन्यूअसली आपको पता है कि अप मूव कर रहा है, और अभी ऐसी जगह से सपोर्ट ले रहा है ना कि जिसकी नीचे 500 का यहाँ पे लेवल भी है। और निफ्टी फिफ्टी में आपको पता है कि आज क्या है, एक्सपायरी है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे सब लोग इस मतलब कॉल सॉरी ये जो 500 का लेवल है, तो इस पुट को राइट वगैरह करना स्टार्ट कर दें, उनके स्टॉप लॉस नीचे तैयार हो गए तो मार्केट में बड़ा रिजेक्शन यहाँ से आ सकता है। तो पहले उम्मीद करते हैं कि एक थोड़ा सा अपर साइड में मूव आ जाए, हमारा प्रॉफिट वगैरह बुक हो जाए, उसके बाद इसको जो करना है वो करता रहे। उम्मीद हमारी ऐसी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो अभी हमारी उम्मीद पे तो खरा नहीं उतर रहा है ये, एक रेड कैंडल के साथ नीचे ब्रेक आउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता, पोजीशन बन चुका है, तो अब तो देखते रहते हैं कि आगे क्या होगा। यहीं पे एग्जिट लेना चाहूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आ रहा है कि ये ऊपर जा पाएगा, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी को देख के यहाँ पे काफी डर लग रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें मतलब थोड़ा प्रॉफिट तो दिख गया था, 500 के अबव यहाँ पे चलने लग गया था, पर अभी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इधर से ऊपर और ज्यादा जा पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर कुछ बन पाए तो यहाँ पे ये कैंडल वगैरह तो बना रहा है, पर अब ज्यादा वेट इसमें मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, एक रीपोजिशन यहाँ पे बनाया जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो वो देख लेंगे आगे। वो भी देखिए, मार्केट में जो हमने पोजीशन बनाई थी, 52,500 की जो कॉल हमने बाई की थी, तो उससे एग्जिट हम ले चुके हैं, और इसमें 1100 रुपए का हमने प्रॉफिट है वो बुक किया है। हालांकि ये प्रॉफिट बहुत कम है। आज मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, और बहुत अच्छा टारगेट है वो यहाँ से किया जा सकता था। पर मार्केट में वही है कि मतलब थोड़ा जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि निफ्टी फिफ्टी को देख के कहीं ना कहीं पे मार्केट में हमें डर लगना स्टार्ट हो गया। तो उसी डर की वजह से देखो कि यहाँ पे हमने किया क्या है कि जो पोजीशन हमने फर्स्ट टाइम बनाई थी, ठीक है, 500 की कॉल को हमने जो बाय किया था, तो उसको हमने सेल कर दिया 40 मिनट के आसपास। और फिर देखो कि हमने इसको वापस से बाय किया है 42 मिनट के आसपास। ठीक है, तो उस टाइम जब हमने इसको बाय किया तो देखो प्राइस कितना मिला है, 590 का। और फिर जब 5-6 मिनट के बाद सेल कर दिया तो फिर ठीक है। तो हमारी डेली जो लिमिट है उससे तो ज्यादा का ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, कोई बात नहीं है। पर फिर भी अगर मतलब ये अगर फियर में आके और ये सब अगर गलतियां नहीं की जाती तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बन जाता। और यहाँ पे अभी तो देखो कि ये जो कॉल है उसका प्राइस है वो और भी अच्छा चल रहा है। तो ठीक है, हमें मार्केट में एक तो हमेशा याद रखो कि फियर में काम मत करो। ठीक है, फियर नहीं होना चाहिए। पोजीशन बनने के बाद हमेशा आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें दिखी जाएगी जो आपको इंडिकेट करेगी कि नहीं, आपने गलत पोजीशन बना ली है, यहाँ से आपको लॉस है वो होने वाला है, तो उसको हमेशा कंट्रोल में हमको ही रखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मार्केट में जो मिल जाए उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो और रिग्रेट मत करो। जो मिल गया वो आपका है, अब उसको रखो। ठीक है, रिग्रेट नहीं करना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता। अब चलो जल्दी से चार्ट पे चलते हैं और एक बार सब कुछ आज का जो सिनेरियो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था कि मार्केट आज क्या है ना कि गैप अप ओपन सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ से मार्केट है ना वो एक बार ऊपर तो जरूर जाएगा। अब वो मूव है वो रिट्रेसमेंट मूव होगा या फिर पूरे का पूरा ही घूम जाएगा, तो वो अभी हमें पता नहीं है। तो देखो मार्केट ने किया क्या है कि पहले यहाँ तक का एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया, जिसमें डे का हाई वगैरह निकाला, बाय को यहाँ पे ट्रेप किया, और फिर क्या किया कि क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके मार्केट छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए कहीं ना कहीं पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही स्पॉट के आसपास आया था तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि अब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। ठीक है, मार्केट में अब हम बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट एक तो रिजेक्शन जहां से ले रहा है वो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके कर रहा है, दूसरा उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तीसरा यहाँ पे प्रीवियस डे काफी सारे सेलर ने अपना पोजीशन बनाया भी होगा, जिन्होंने अभी भी अपना पोजीशन यहाँ पे बना के रखा है। चौथा कि हमें यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट दिख रहा है जो हमने बना के रखा है, तो यहाँ से बाइंग हम कर लेते हैं। तो बाइंग साइड का हमने पोजीशन बनाया जो कि बिल्कुल ठीक था। हालांकि 1-2 मिनट अगर उसको लेट बनाते तो और भी अच्छा प्राइस हमको मिलता, तो हो सकता है हम एग्जिट भी नहीं करते। और उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ से पूरे का पूरा एक यू टर्न लिया, और मार्केट अभी कहीं ना कहीं 500 के लेवल के ऊपर ऊपर यहाँ से चल रहा है। ठीक है, एनालिसिस स्टिक था, एंट्री हमारी स्टिक थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें वेट करते तो टारगेट तो ऐसा मिल जाता कि मतलब बिल्कुल अच्छा होता वो। अब इसमें हमने एग्जिट क्यों किया और वो सब बकवास क्यों हुई, तो उसकी वजह है ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में क्या दिख रहा था, ये तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि इसने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे क्या लेके रखा है, रेजिस्टेंस लेके रखा है, और ये छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ से रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे नीचे एक 500 का साइकोलॉजिकल नंबर आ गया,
अब मार्केट काफी दिनों से क्या कर रहा है ना कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है, छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर चलता रहता है, ऊपर चलता रहता है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये मार्केट या फिर ये जो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है वो इस 500 के लेवल को होल्ड कर पाएगा। और अगर ये लेवल होल्ड नहीं हुआ तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ जाएगी, जिसका रिजल्ट हमें आज बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। और इतने हाई प्रीमियम है तो थोड़ा सा भी मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट गया तो हमारा एसएल है वो हिट हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार यहाँ से पोजीशन में एग्जिट हम ले लेते हैं। पर एक बात जो मेरे माइंड में नहीं आई, वो भी फियर की वजह से, तो वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि ये मार्केट निफ्टी फिफ्टी का है ना, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसमें जैसे ही अब थोड़ा सा रिजेक्शन आता है, गैप डाउन दिखता है, तो लोगों की साइकोलॉजी बन जाती है कि सेल सेल सेल, हमें टॉप मिल रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। जैसे ही सेलर को यहाँ पे इनवाइट किया, छोटी छोटी कैंडल बना के अच्छे से उसको ट्रैप किया, और फिर देखो कि मार्केट में क्या हुआ है। इसने भी अपना मतलब लगभग ऑल टाइम हाई का यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेके बैठा है। ये जो मैंने लेवल बना के रखा है ये ऑल टाइम हाई का लेवल है। और यहाँ पे देखो 500 के लेवल से अच्छा स्पॉट लेके भी ऊपर गया है। तो ये था पूरा एनालिसिस, और ये मतलब कैसे पोजीशन बनाने के बाद हमारा माइंड ट्रिगर होता है, तो वो ये सब है। कोई नहीं, इस पे भी कंट्रोल कर लेंगे, लगभग तो हो ही गया है। थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं वो भी टाइम के साथ चली जाएगी। बाकी ओवरऑल ठीक है। हमारा प्रॉफिट ये है तो अच्छा है, काफी ठीक ठाक प्रॉफिट हमने बुक किया है और काफी अच्छा भी लग रहा है। और ये एसएल एंटिंग के कुछ रूल थे जिनके बेस पे आज मैंने ये पोजीशन बनाया, तो इनको आप भी अच्छे से याद रखो कि मार्केट अगर ऊपर एसएल अवेलेबल है और मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश करता है तो वो गिरता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि मार्केट है वो वहां से यू टर्न मारेगा और उसका अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह देगा, तो वहां पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा।